हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं जीके भाई यादव। मैं आप सबको लोग को करंट अफेयर पढ़ाता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत थोड़ा सा ही है, तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज़ से। पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज़ से। पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज़ से फिजिक्स में दिया गया है। 3 लोगों को मिला है। NaL को पहला मिला है एक, और दूसरे जो हैं पियरे एगोस्टीन और तीसरा जो है फ्रैंक क्रास। को दिया गया है। तो जैसा कि नोबेल प्राइज़ दिया गया है अभी आज ही, मतलब आज कितना तारीख है, 5 अक्टूबर। हाँ, 5 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास है। फिजिक्स में दिया गया है NaL को, पियरे एगस्टीन को, फ्रैंक क्रास को। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है। जो ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है ये उनके लिए दिया गया है। इन्होंने एक निकाला था, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो सेकंड, मतलब जैसे जो समय को मापते हैं। कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल गुजर रहा है कहीं से, तो कितने सेकंड में उसका चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ कितने समय में पहुँचा है, या इसका स्टेट यहाँ से यहाँ एक स्टेट दूसरे स्टेट में कितने समय में चेंज हो रहा है। तो इन्होंने एटो टाइम में इसको एटो टाइम मतलब सेकंड से भी कम, और उसका एटो टाइम बराबर, या फिर क्वेश्चन आपसे बन सकता है 1 एटो टाइम बराबर 10⁻⁻18 सेकेंड। तो आप सबसे बन सकता है क्वेश्चन 1 एटो बराबर, सॉरी दोस्तों थोड़ा डस्ट ले लेता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा इसीलिए थोड़ा ऊपर दिखता हूँ। 1 एटो टाइम बराबर 10⁻⁻18 सेकेंड। मतलब कोई पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जितना समय लेता है या जितने समय में चेंज होता है, उसी को हम मतलब उसी को मेज़र करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। इसी के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है। तो अगला हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। अगला जो है नोबेल प्राइज़, आप कल बताया था हमने, कल की वीडियो में जिन्होंने वीडियो देखा होगा उसमें बताया था हमने कि mRNA वैक्सीन क्यों जो दिए थे, कोविड वैक्सीन बनाए थे। mRNA मैसेंजर RNA पूछा सकता है। मैसेंजर मतलब एक ऐसा एंटीडोट होता है जिसको शरीर में प्रवेश कराने के लिए यह प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है कि आप एक नया एंटीडोट बनाए शरीर में, ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। इसी के लिए इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज़। और किन्हें दिया गया है, उनका नाम है, कल बताए थे हम सबको, आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनको mRNA के कैटलीन कार्टियो, इनका नाम कैटलीन कार्टियो एक लोग ये थे। और दूसरे उनका नाम ट्रू वैसमान था उनका नाम। याद रखिएगा, mRNA के लिए नोबेल प्राइज़ कैटलीन कार्टियो, ट्रू वैसमान। ऑप्शन में दे देगा कि हाल ही में कोविड वैक्सीन के लिए नोबेल पुरस्कार किसके प्राप्त हुआ, या फिर पूछ दे, ऑप्शन में रहेगा ट्रू वैसमान या कैटलीन कार्टियो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा इन्हीं में से। तो अगला एक तो हमने कौन सा बताया, एक बताया नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में।
कौन थे फिजिक्स के क्षेत्र में थे NaL, पैरी अगस्टीन और फ्रैंक क्रॉस, ये 3 लोग थे। और अगला जो देखिए, अगला जो नोबेल प्राइज है वो क्वांटा जो था केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, CHEMISTRY, केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। केमिस्ट्री के लिए किसे दिया गया नोबेल? क्वांटम डॉट इसी लिख देते हैं, क्वांटम डॉट या फिर डॉट लिखते हैं पूरा, डॉट के लिए दिया गया है। किन्हें दिया गया है क्वांटम डॉट? एलेक्सी लुईस ब्रश मोंगी बॉन्डी सॉरी, पहले जो इंसान है उनको दिया गया है एलेक्सी दूसरे जो हैं दूसरे लुईस ब्रश, याद रखिएगा लुईस ब्रश। और तीसरे मोंगी बॉन्डी, उल्टा सीधा नाम है इनका, याद करने में थोड़ी डिफिकल्ट रहता है पर याद कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। मोंगी बॉन्डी। तो नोबेल प्राइज क्वांटम के लिए एलेक्सी लुईस ब्रश मोंगी बॉन्डी, इन्हें याद रखिएगा। और फिजिक्स के लिए बताया हमने। और क्वांटम मतलब ये जिस LED लाइट नहीं होता, क्वांटम इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए इन्होंने बनाया था, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो अगला हम देख लेते हैं, अगला टॉपिक अगला है ओमेन बिल से। आपसे पूछा जा सकता है ओमेन बिल के बारे में। अभी हाल ही में संसद में एक बिल पास हुआ है, पार्लियामेंट में ओमेन बिल पास हुआ है। कौन सा 33%, मतलब पहले ये जान लीजिए 33% छूट महिलाओं को राज्यसभा में नहीं है इस समय। ऐसे ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा में अभी नहीं पारित हुआ है, अभी ये बिल नहीं पारित हुआ है, केवल संसद में पास हुआ है, लोकसभा में। राज्यसभा में अभी यह बिल पास नहीं हुआ है, केवल संसद में पास हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ओमेन बिल है पास हुआ है। और ये भी पूछ सकता है आपसे कौन सा संशोधन है, तो 106वां संशोधन, ये ध्यान रखिएगा कि 106वां संशोधन, 106वां संशोधन। और राज्यसभा में अभी नहीं पारित होगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस सभा में पारित नहीं हुआ, तो आप देंगे और कितना परसेंट छूट? 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ओमेन बिल पास हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो अगला हम चलिए देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए हो गया, और mRNA वैक्सीन के लिए हो गया। अगला देख लेते हैं। अभी हाल ही में कल अभी जो सिक्किम में लेक है चुंगथांग लेक है। चुंगथांग लेक कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जो फ्लड के हिमालय से निकलता हुआ ऐसे आता है, ये लेक है। और एक डैम था, डैम जो टूट गया पूरी तरह से, पूरा डैम टूट कर पूरा तबाही मचा दिया है। 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई है इसमें। तो इसको याद रखिएगा, एक करंट अफेयर में आने का पूरा चांस है कि हाल ही में किस लेक पर या कौन सा लेक डैम तोड़कर चला गया। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि चुंगथांग लेक कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा सिक्किम में। और एक अगला देख लेते हैं, सिक्किम में चुंगथांग लेक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो टर्मेरिक यानी हल्दी। टर्मेरिक माने हल्दी वाला जो बिल है, हल्दी मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूछा जाता। ये आपसे पूछ सकता है कि किस जगह हल्दी सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछ सकता है
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे तेलंगाना, या सॉरी दूसरे नंबर पे तेलंगाना ही है, तेलंगाना, दूसरे नंबर तेलंगाना में जो है दूसरे नंबर पे। तो बिल पास होने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपील की है। तो ध्यान रखिएगा कि टर्मेरिक जो है, टर्मेरिक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, उसके बाद कहाँ पाया जाता है, तेलंगाना में। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करंट में रहता है, करंट में उठता है, कहीं भी किसी भी लोकसभा में जो चर्चा में रहता है वही क्वेश्चन आता है, और सब इधर उधर की बातें करते हैं, तो उतना वो मायने नहीं रखता। जो चर्चा में हाल ही में उठता है वही क्वेश्चन पूछता है और वहीं से उठाता है क्वेश्चन। हमने देखा भी है, और पेपर भी देखा हमने, पिछले साल का या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा है। और अगला देख लेते हैं हम, UAPA जो अनएक्टिविटी होती है, UAPA एक्ट लगा है। न्यूज़ क्लिक तो आपसे ऐसे करंट पूछ सकता है कि हाल ही में UAPA किस न्यूज़ संस्थान के ऊपर लगा। यह होता है, यह एक्ट इसलिए लगता है कि आप सरकार या राष्ट्र के खिलाफ कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि सरकार के खिलाफ भड़का रहे जनता को, या फिर ऐसे। तो इन्हें चाइना से, अभी पेपर में था कि चाइना से इन्हें 116 करोड़ का फंडिंग हुआ था। तो इसीलिए इनके न्यूज़ क्लिक वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है, और इनके जो मेन ब्रांच था दिल्ली पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में UPPA के तहत किस न्यूज़ संस्थान को बैन किया गया, और UPPS के तहत किसको पकड़ा गया। तो आप याद रखिएगा कि न्यूज़ क्लिक, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की करंट क्लास में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।